हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं टीजीटी और पीजीटी मैथ्स के बारे में। और टीजीटी पीजीटी मैथ्स में हम लोग डिस्कस कर रहे थे मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के बारे में। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर ही कर रहे थे, जिसमें से एक क्लास किए थे, कुछ क्वेश्चन डिटेल जाने थे उसके बारे में। और आज जो है उसी का सेकंड नंबर क्लास है। आज जानेगा और डिटेल इसके बारे में कि कौन कौन से तरह का क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। और ये सारे क्वेश्चन आप लोग को प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर कराया जा रहा है। अभी आप लोग को पता होगा बैक टू बैक बिहार में भर्ती आ रही है टीचर की, झारखंड में है, फिर आपके यूपी में है, सुपर टेट आ रही है, DSSB टीजीटी आया है। तो आप लोग अभी से प्रिपेयर रहिए ताकि उस समय एग्जाम आवे तो आप लोग इजीली से एग्जाम क्वालिफाई कर सके। क्योंकि आप लोग को पता है कि कोई सा भी स्टेट में अगर एग्जाम आता है मास्टर की, तो ऐसा नहीं है कि आपको 6 महीना 7 महीना समय दिया जाता है, लिमिटेड समय दिया जाता है और उस लिमिटेड समय में ही आप लोग को तैयारी करना पड़ता है। तो अभी हम प्रीवियस ईयर का पेपर इसलिए कराते हैं बाबू लोग, क्योंकि आप लोग को पता चल सके कि मेरा लेवल कहां तक है और कहां तक हमको और तैयारी करना बाकी है। अभी अगर ये काम कर लेते हैं, अभी कुछ दिन के बाद हम, आप पहले से भी बोले थे कि कुछ दिन के बाद हम लोग जो है सो एक पर्टिकुलर को स्टेट का एग्जाम ले लेंगे जो प्रीवियस ईयर में आएगा, और पूरा एग्जाम मतलब वो जितना भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन करेंगे कि वाकई में जो इन लोग पढ़ रहे हैं सो उसमें है या नहीं, है ना। तो आज जो है हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं, डिटरमिनेंट्स और मैट्रिक्स के बारे में। एक क्लास हो चुका है, उसी का सेकंड नंबर क्लास करेंगे। तो चलिए बिना लेट के स्टार्ट करते हैं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर पे। आते हैं सबसे पहला नंबर क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। पहला नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि यदि a बराबर इतना है तो हमको एक एंड a क्यूब का ये क्या लिखा हुआ डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 125 है, तो अल्फा का वैल्यू पूछ रहा है। अब यहाँ ससुराल स्टूडेंटों लोग गलती की करता है, खरखा कितना बनता है, वो की करेगा a क्यूब बोला है, a क्यूब का डिटरमिनेंट बोला निकालने के लिए, तो यहाँ पहले a क्यूब निकाल लेगा, इससे a दिया है a क्यूब निकाल लेगा, उसके बाद उसका डिटरमिनेंट निकालेगा। बाबू फार्मूला नहीं यूज करेंगे यहाँ कुछ, यहाँ हम लोग पेज में भर लिया है, हम लोग को जल्दी बना के आगे निकलना है, तो हम लोग फार्मूला यूज करेंगे। a बराबर इतना दिया, बाबू बता इसका डिटरमिनेंट पे निकालते हैं। a का डिटरमिनेंट कितना निकलेगा, डिटरमिनेंट ऑफ a निकालेंगे तो कितना निकलेगा, तो डिटरमिनेंट ऑफ a निकलेगा अल्फा स्क्वायर माइनस का 4, तो अल्फा स्क्वायर माइनस का 4 हो गया, है ना। अब देखिए यहां दिया हुआ क्या चीज दिया हुआ है, तो a क्यूब का डिटरमिनेंट दिया हुआ है, कितना दे रखा है 125, है ना। अब देखो बाबू a क्यूब का डिटरमिनेंट 125 दे रखा। अब ये a क्यूब का डिटरमिनेंट तुम लिख सकते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ a का क्यूब एकदम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से ये क्या आ गया 125, कोई दिक्कत यहां तक, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहां डिटरमिनेंट ऑफ a क्यूब 125 है, अगर हम डिटरमिनेंट ऑफ यहां a लिखेंगे बाबू लोग तो यहां क्या हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा 5, क्योंकि आपको पता है कि a क्यूब जैसे यहां 5 125 है बाबू, तो 125 किसका क्यूब होता है, 5 का क्यूब होता है। अब डिटरमिनेंट ऑफ a का क्यूब भी 5 के क्यूब के इक्वल आ गया, इसका मतलब डिटरमिनेंट ऑफ a जो है 5 के इक्वल आ गया। और डिटरमिनेंट ऑफ a कितना दे रखा है, y अल्फा स्क्वायर माइनस का 4, तो अल्फा स्क्वायर माइनस का 4 इज इक्वल टू क्या हो गया 5, है ना। और यहां से अगर अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू ये क्या हो गया, तो 5 और 4 9, और यहां से अगर अल्फा का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा प्लस माइनस 3, किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी जो है सो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो वहां आप लोग का मंद बुद्धि यूज नहीं करना, एकदम जो होता है ना कि एकदम सटीक वाला माइंड यूज करना, ताकि तुरंत ही क्वेश्चन को हम लोग अप्रोच कर सके, क्योंकि वहां टाइम को भी लेकर इश्यू बना रहता है ना। तो इस प्रोसेस से जाइएगा तो तुरंत बन जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, तो ऑप्शन सी नंबर जो है सो मेरा करेक्ट आंसर हो गया, समझ गया। चलिए इसी के साथ आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इफ a एंड b आर 3x3 मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो कौन सा फॉलोइंग ये सब चारों में से ऑप्शन है वो सही है। अब देखिए क्या कर रहा है, डिटरमिनेंट ऑफ a जो है बाबू वो आपका 0 के इक्वल नहीं है ना। आते ऑप्शन में, ऑप्शन में पहला की कर रहा है कि डिटरमिनेंट ऑफ a b जो है वो 0 के इक्वल है ना। तब ये बोल रहा है कि डिटरमिनेंट ऑफ b जो है सो 0 के इक्वल होगा। अब देखिए बात को समझिए, डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू b जो है वो 0 के इक्वल है। इस चीज को हम ऐसा लिख सकते हैं कि डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू में डिटरमिनेंट ऑफ b, अलग अलग एकदम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब देखिए बाबू डिटरमिनेंट ऑफ a जो है सो वो तो कभी 0 के इक्वल नहीं है, डिटरमिनेंट ऑफ b 0। आप देखो जब ये 0 के इक्वल है ये नहीं है बाबू, ऐसा दोनों का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, इसका मतलब पक्का ये चीज आपका 0 के इक्वल हुआ होगा,
होगा कि नहीं। अब वही चीज मैं यहां लिखा है बाबू के डिटरमिनेंट ऑफ ए बी जो है सो 0 होगा, तब डिटरमिनेंट ऑफ बी 0 के इक्वल होगा। तो एकदम सही बात बोल ले, एकदम सही बात बोला। तो ऑप्शन नंबर ए जो है सो मेरा करेक्ट आंसर हो गया। कैसे वो समझ में आया ना, क्योंकि हम लोग को दिया है, क्या दिया हुआ है, डिटरमिनेंट ऑफ ए जो है सो 0 के इक्वल नहीं है, ऑप्शन के थ्रू आया बाबू लोग। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू 0 के इक्वल दिया, तो यहां जब डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 के इक्वल है ये नहीं है, तो 110% जो है बी जो डिटरमिनेंट ऑफ बी है वो आपका 0 के इक्वल होगा, तभी नहीं यहां 0 होगा बाबू। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तभी 0 होगा, एकदम 0 होगा। कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए इसी के साथ मूव करते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट वन क्या कह रहा है कि द रेशियो ऑफ द डिटरमिनेंट्स, इसका रेशियो पूछ रहा क्या होगा, तो क्या करके सॉल्व करते हैं। इसको मान लेते हैं हम लोग डिटरमिनेंट ऑफ 1 है ना, और इसको मान लेते हैं डिटरमिनेंट ऑफ 2। इन लोग दोनों का रेशियो पूछ रहा हमसे, आता है डिटरमिनेंट ऑफ ए सॉल्व करते हैं। 1 1 दिया बाबू, तो आप लोगों को पता है क्या ट्रिक बताए थे कि R2 को चेंज कीजिए, क्या चेंज करना है, तो R2 माइनस का R1 करना है ना, एंड R3 में भी चेंज कीजिए, क्या चेंज करेंगे, तो R3 और माइनस का R1 है ना, कर दिए। यहां देखिए डिटरमिनेंट ऑफ 1 क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू, ये तो 1 एज इट इज रहेगा, 1 में तो कुछ छेड़छाड़ किए नहीं है, 2 और 3 चेंज हो रहा है, तो 1a स्क्वायर हो गया। यहां देखिए 1 में 1 जाएगा तो 0 बचेगा, ये b माइनस का a हो जाएगा, और ये क्या बनेगा b स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर, और फिर ये क्या बनेगा 1 1 0 जाएगा, 3 माइनस 1 लिखे बाबू तो 0, c माइनस का a, और ये क्या बन जाएगा c स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर। यहां तक को दुख तकलीफ नहीं होना चाहिए। ये हम क्या निकाल डिटरमिनेंट ऑफ 1, डिटरमिनेंट ऑफ b भी निकालिए, ये प्रॉपर्टी लगेगा बच्चों लोग। डिटरमिनेंट ऑफ b निकालेंगे तो 2 निकालेंगे तो क्या होगा, यही प्रॉपर्टी लगाते हैं, क्योंकि इसमें भी 0 बन जाएगा, दो चीज। अब देखिए 1 में तो कोई छेड़छाड़ नहीं किए, तो 1 एज इट इज है, क्या है a प्लस b और 1 है ना। चलिए जी 1 चेंज करते हैं इसको, बी सी माइनस ए बी करेंगे बाबू, तो दोनों में कॉमन क्या है बी, तो बी कॉमन कर लिए, तो बचा क्या, तो बी जब कॉमन कर लिए तो क्या बचा सी माइनस के, तो सी माइनस का ए लिख दिए है ना। फिर वहां तो इसी तरह देखिए, यहां देखिए बी से बी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा सी माइनस का ए, तो सी माइनस का ए लिख दिए, और ये क्या बन जाएगा 1 में 1 गया तो 0, तो 0 लिख दिए, ये 0 कर दिए है ना, ये 0 कर दिए। कोई दिक्कत यहां तक, एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहां देखिए ये सब दोनों में से कॉमन क्या, तो ये सब दोनों में से कॉमन है ए, तो ए कॉमन कर लें तो क्या बचेगा सी माइनस का बी, तो ए कॉमन कर लें तो बचा सी माइनस का बी। यहां देखिए इसको घटाएंगे तो कौन सा कैंसिल हो जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा सी माइनस का बी, तो सी माइनस का बी कर दिए, और ये क्या हो जाएगा 0, ये 0 कर दिए। कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहां जो आपका डिटरमिनेंट ऑफ 1 है, इसमें कॉमन क्या आ रहा है, देखिए R2 में कॉमन है बाबू b माइनस के, और R3 में कॉमन है c माइनस का a, कॉमन कर लेते हैं, तो ये बन गया मेरा b माइनस का a, और कॉमन आ गया c माइनस का a। जब ये कॉमन कर ले बच्चा लोग, तो यहाँ बचा क्या, तो यहाँ बचा 1 0 0, फिर यहाँ क्या बचा a, यहाँ तो 1 बचा a 1 1, और यहाँ फिर क्या बचा, ये बच गया a स्क्वायर। अब देखिए यहाँ जब b माइनस a कॉमन कर लिए, तो आप लोग को पता है कि a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर क्या होता है, a माइनस b इंटू में a प्लस b, तो माइनस वाला चीज तो कॉमन कर लिए बाबू, तो यहाँ बचा क्या प्लस वाला चीज तो बचा b प्लस का a है ना। उसी तरह यहाँ प्लस वाला चीज बचा c प्लस का a। अब यहां देखते हैं बाबू लोग, यहां देखिए यहां कॉमन क्या क्या आ रहा है, सो देखिए यहां कॉमन क्या क्या आ रहा है, तो यहां कॉमन आ रहा है R2 में कॉमन ले लिए c माइनस का a, दोनों में है, और R3 में कॉमन ले लिए c माइनस का b, तो ये हो गया c माइनस का a कॉमन कर लिया, और ये ले लिए c माइनस का b है ना। अब देखिए यहां बचा का डिटरमिनेंट में, ये बच गया आपका a b, ये आपका b और a, फिर यहां क्या बच गया, तो यहां बच गया a प्लस b, और ये हो गया आपका 1 1 1 1, और ये हो गया आपका 1 0 0। यहां तक तो दुख तकलीफ एकदम नहीं होना चाहिए। अब बस अब एक्सपेंड कर देना, क्योंकि 2 नंबर मेरा 0 मिल गया, तो एक्सपेंड करना आसान हो गया। एक्सपेंड कीजिए बाबू, ये डिटरमिनेंट ऑफ a कितना हो गया 1 कितना हो गया, ये हो गया b माइनस का a, और ये हो गया c माइनस का a। इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये कॉलम और ये रो का डिलीट करेंगे तो क्या होगा, तो जाएगा c प्लस का a और माइनस का b माइनस का a है ना।
आते हैं दूसरका में, दूसरका डिटर्मिनेंटवा में। यहाँ कॉमनवा क्या चलिए तो लिए सी माइनस का ए और इंटू में सी माइनस का बी। यहाँ एक्सपेंड करेंगे बाबू तो क्या होगा, ये कॉलम और ये रो डिलीट, तो क्या बचा बी माइनस का ए, तो बी माइनस का ए हो गया। यहाँ देखिए ए से ए कैंसिल आउट हो गया और यहाँ एक पैटर्न बनाइए, यहाँ से ए माइनस कॉमन कर लेते, जब माइनस कॉमन करेंगे बाबू तो क्या बनेगा ए माइनस का बी, माइनस कॉमन कर लिए तो ए माइनस का बी। फिर यहाँ क्या आना चाहिए बी माइनस का सी, तो यहाँ से भी माइनस कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा प्लस और यहाँ क्या बन जाएगा बी माइनस का सी, बी माइनस का सी, और ये दे रखा है सी माइनस का ए। ये क्या हो गया फर्स्ट डिटर्मिनेंट। दूसरा का डिटर्मिनेंट हम देखते हैं, पर कर लेते हैं दूसरा का डिटर्मिनेंट में। तो दूसरा का डिटर्मिनेंट में देखिए बाबू ये हो गया आपका सी माइनस का ए, सी माइनस का बी, सी माइनस का ए, सी माइनस का बी, ऐसे इसको भी एक पैटर्न बना लेते हैं। यहाँ देखिए ए माइनस का बी इसमें भी है तो यहाँ भी माइनस कॉमन कर लेते हैं तो क्या होता है माइनस का ए माइनस का बी। फिर क्या है बी माइनस का सी, तो इसमें भी माइनस कॉमन कर लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बी माइनस का सी, और ये हो जाएगा आपका सी माइनस का ए। अब देखिए दोनों का सेम सेम मिल रहा है बाबू, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। अब दोनों का रेशियो लेंगे बच्चा लोग, दोनों चीज सेम सेम मिल रहा है, एकदम सेम सेम मिल रहा है। अब दोनों के जब हम रेशियो लेंगे, जब दोनों चीज सेम सेम मिल रहा है तो दोनों के जब हम रेशियो लेंगे बाबू तो क्या होगा, दोनों चीज सेम सेम मिल रहा है तो दोनों कट जाएगा आपस में, तो रेशियो आएगा 1/1। हमसे पूछा हुआ ये बाबू कि द रेशियो ऑफ डिटर्मिनेंट इतना और इतना, इस सब दोनों का डिटर्मिनेंट जो है उसका रेशियो पूछा हमको, तो क्या गया 1:1। किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अब ये आप लोग को समझाया सीरियल नंबर बना, इतना आपको स्टेप बाय स्टेप थोड़ी लिखना है। हम लोग को देखिए अभी ये सब चीज लिखना नहीं एग्जाम में, ये आपको समझाने के लिए लिखा जा रहा है। बाकी बात एग्जाम में जिस समय बनाइए उस समय दिमाग रखना आपको कि हमको ये चीज प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, बस ये सब लिख के दिखाना थोड़े ना आप लोग को, समझ में आया। चलिए इसी के साथ मूव करते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इफ इतना बराबर 0 दे रखा है और अल्फा जो है सो 1/2 के इक्वल नहीं है, तो हमसे पूछ रहा है कि ए बी सी क्या चाहिए, एपी में, जीपी में, एचपी में, या कोई सा भी नहीं है ना। तो क्या करते हैं आप देखो बाबू यहाँ तो 0 दे रखा है, यहाँ भी 0 बन जाएगा क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे घटा देंगे तो 0 बन जाएगा, तो 0 बना देते फिर 1 बचेगा तो एक्सपेंड कर देंगे। तो हम लोग हल्का चेंज कर देते हैं, क्या चेंज कर देते हैं, C2 में C2 को पहले 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और C1 में घटा देते हैं। अगर ऐसा करेंगे तो देखते हैं क्या होता है, ये बन गया आपका A B और 2, और ये क्या बन जाएगा 2 से गुना करना पड़ेगा, 2 से गुना किए तो बन गया 2B और माइनस का A। फिर ये क्या बन गया 2C माइनस का B, 2C माइनस का B, ये हो गया आपका 0, और ये तो एज इट इज जैसे रहेगा A अल्फा माइनस का B, फिर आपका है B अल्फा माइनस का C, और फिर क्या है 0। अब एक्सपेंड कर दीजिए, एक्सपेंड करते हैं, ये बराबर 0 दे रखा है, यहां बराबर 0 कर दिया। एक्सपेंड करेंगे तो यहां से करते हैं किससे, R3 से, R3 का लॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो ये हो गया 2 प्लस माइनस प्लस, ये हो गया 2, ये रोवा और ये कॉलम डिलीट हो गया बाबू लोग, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना होगा, फटाफट कीजिए। 2b लिखा है, 2b को कर रहे हैं मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 2b², ये कॉलम, ये रो और ये कॉलम डिलीट हो गया तो ये सब दोनों बचा, ये बन गया 2b² अल्फा, फिर क्या बना माइनस का 2abc, माइनस का 2bc, और ये क्या बन गया फिर माइनस a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा माइनस का ab अल्फा, और ये बन जाएगा प्लस का ac, है ना। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं a अल्फा से कर रहे हैं तो ये बन जाएगा माइनस का 2ac अल्फा, और ये बन जाएगा प्लस का ab अल्फा, प्लस का ab अल्फा। उसी तरह ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका प्लस का 2bc, और ये बन जाएगा माइनस का b², है ना, इज इक्वल टू क्या हो गया 0। कट रहा है कुछ बाबू, कट रहा है, उसको फटाफट काटिए, देखते कौन सा कट रहा है। 2bc से 2bc कैंसिल आउट हो गया, और कुछ कट रहा है ab अल्फा से ab अल्फा कैंसिल आउट हो गया, और कुछ नहीं कट रहा है ना। चलिए ये जो कट रहा है वो काट दिए। अब देखिए ये 2 उधर जाके 0 हो जाएगा, यहां देखिए b², 2b² अल्फा, और यहां भी b² है, तो हम क्या करते हैं b² कॉमन कर लिए। जब b² कॉमन के बाबू तो यहां क्या बचा, यहां बचा 2 अल्फा और माइनस का 1,
है ना, इसका काम हो गया। अब आते हैं हम लोग इसमें। अब इसमें क्या कॉमन करते हैं, तो इसमें कॉमन करते हैं माइनस का AC। जब माइनस का AC कॉमन किया बाबू तो क्या बचा 2 अल्फा और माइनस का 1 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। समझिए यहाँ। अब देखिए यहाँ 2 फैक्टर आ गया बाबू। कौन कौन दो फैक्टर आ गया, तो एक आ गया आपका, ऐसे दोनों में देखिए 2 अल्फा माइनस का 1 कॉमन है, तो 2 अल्फा माइनस का 1 कॉमन कर लिया और यहाँ क्या बच गया B स्क्वायर माइनस का AC, ये 0 के इक्वल हो गया, है ना। अब देखिए यहां से 2 अल्फा माइनस का 1 जो है ये 0 के इक्वल होगा, तो यहां से अल्फा का वैल्यू क्या होगा, तो अल्फा का वैल्यू होगा 1/2 होगा ना। यहां से अल्फा का वैल्यू 1/2 क्वेश्चनों में दे रखा बाबू कि अल्फा जो है सो 1/2 के इक्वल नहीं है, मतलब इससे तो हमको कोई लेना देना है नहीं। अब आते इसमें, अब B स्क्वायर माइनस का AC जो है सो 0 के इक्वल है बच्चा लोग, तो B स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, AC के इक्वल। अब बता बाबू B स्क्वायर AC के इक्वल है, मतलब 100% है कि ABC जो है सो आपका GP में होगा। अब देखते किस नंबर ऑप्शन में दे रखा है ABC आपका GP में होगा, बीच का स्क्वायर दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, GP में ऐसा कहता है, तो ऑप्शन नंबर C जो है हमारा करेक्ट आंसर हो गया। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए इसी के साथ मूव करते हैं किसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या करा देखिए, अगला क्वेश्चन करा कि इफ द मैट्रिक्स A बराबर इतना दे रखा है, देन द कैलाई हैमिल्टन थ्योरम द वैल्यू ऑफ A स्क्वायर माइनस का 5A प्लस का 7I। अब ये जो लिखा बाबू कैलाई हैमिल्टन थ्योरम, ये क्या कहता है बाबू, बस हम इसके पहले जो आप लोग को बोले थे इंजीन वैल्यू निकालने के लिए कैसे निकालते थे, एक फॉर्मूला लिखते थे। कौन फॉर्मूला, कि डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस का लैम्डा I, है ना, यही लिखते थे ना, इज इक्वल टू 0। बस यही फार्मूला के थ्रू इसका भी वैल्यू निकल जाएगा। ये जो बाबू ये कैली हैमिल्टन थ्योरम क्या कहता है, ये कहता है कि इस फार्मूला के द्वारा जो भी निकालिएगा तो लैम्डा में आएगा। अब लैम्डा को किसी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कीजिएगा, जैसे इसमें तो हमको तो A दे रखा, ये A दे रखा ना, हमको A स्क्वायर माइनस का 5A प्लस का 7I निकालना है, तो बस लैम्डा को जिसमें कन्वर्ट करते हैं ना, तो वही कहता है कैली हैमिल्टन थ्योरम के लैम्डा आपका निकल गया। अब उसमें किसी चीज कोई सा भी मैट्रिक्स को आप घुसा सकते, कोई दिक्कत नहीं है, A B C वॉट एवर। समझ में आया, यही आपको कौन सा कहते हैं, कैली हैमिल्टन थ्योरम साहब ऐसा कहते हैं। समझ में आया। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, A माइनस का लैम्डा है, यहाँ क्या लिखा हुआ है 3 माइनस का लैम्डा हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 1, और ये फिर हो जाएगा माइनस का 1, और ये हो जाएगा 2 माइनस का लैम्डा। ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल, है ना। करते हैं इसको सॉल्व, 3 दूनी का 6 और माइनस का 3 लैम्डा माइनस का 2 लैम्डा और प्लस का लैम्डा स्क्वायर, प्लस का लैम्डा स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस का 1। ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल। यहां से देखिए ये हो गया आपका लैम्डा स्क्वायर, 3 और 2 5, तो माइनस का 5 लैम्डा और 6 और 1 7, ये किसके इक्वल हो गया, 7 इज इक्वल टू 0। ये तो हम लोग जैसे इंजीन वैल्यू निकाले थे वो फॉर्मूला यूज किए थे, वो फॉर्मूला के थ्रू हम लोग एक जनरल इक्वेशन निकाल लें। अब देखिए हमको वैल्यू तो इसका वैल्यू निकालने के लिए बाबू लोग, तो अब यहां हम क्या करेंगे कि लैम्डा को जो है ना, सो लैम्डा के जगह पर क्या पुट कर देंगे, तो लैम्डा के जगह पर पुट कर देंगे A। लैम्डा के जगह पर कोई सा भी मैट्रिक्स पुट कर सकते हैं बाबू, आप लोग कोई दिक्कत नहीं है उसमें। हमसे तो पूछा A का टर्म लिखा हुआ है, तो हम लैम्डा की जगह किसको पुट कर दिए, A को। जब A को पुट करेंगे बच्चों लोग तो क्या हो जाएगा, A स्क्वायर माइनस का 5A और प्लस का 7। अब यहां कुछ नहीं बाबू, तो मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स में क्या होता है, मैट्रिक्स में होता है कि ऑर्डरवा का सेम रहा तभी हम लोग ऐड कर सकते हैं। अगर 7 रहा तो नहीं भी लिखेंगे तो अंडरस्टूड है कि यहां आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये अंडरस्टूड है, तभी ऐड कर सकते हैं, वरना नहीं ऐड होगा। ये आप लोग को बताएं, तो 7I ही लिख दिए। ये किसके इक्वल हो गया, 0 के इक्वल। अब देखिए हमसे पूछा किसका वैल्यू, हमसे पूछा इसी का वैल्यू कि A स्क्वायर माइनस का 5A प्लस का 7I किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल। देखिए किस नंबर ऑप्शन में है, किस नंबर ऑप्शन, देन द वैल्यू ऑफ किस नंबर ऑप्शन में है, ये हो गया आपका A स्क्वायर माइनस का 5A प्लस का 7I इज इक्वल टू 0 के इक्वल हो गया। अब 0 0 किस में है, तो ऑप्शन नंबर B में है, तो ऑप्शन नंबर B जो है समय करेक्ट आंसर हो गया। कोई दिक्कत, यहाँ तक आसान क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए इसी के साथ मूव करते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, आसान था। आते नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फ्रॉम द मैट्रिक्स इक्वेशन AB इज इक्वल टू AC वी कैन कंक्लूड B बराबर C। अब देखिए बाबू यहाँ क्या लिखा है, ये लिखा है कि AB बराबर AC है ना, AB बराबर AC, तो कंक्लूड किए हैं कि B बराबर C आ गया, B बराबर C जो है सो ये चीज वो दे दी है।
अब बात को समझिए बाबू, अब यहां से वहां तक हम कैसे गए होंगे, यहां से वहां तक कैसे गए होंगे। अब हम क्या किए कि ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दिए सब दोनों इक्वेशन में। जब ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई किए बाबू, तो क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत आपका नहीं है ना। प्री मल्टीप्लाई किए। अब ये आपका एसोसिएटिव लोग को फॉलो करता है, इतना तो पता होगा आप लोग को। ए इनवर्स एसोसिएटिव का मतलब क्या चाहिए, इसको पहले गुना किए उसके बाद इसको गुना किए, इससे कोई दिक्कत होने वाला नहीं। अब देखिए ए इनवर्स से क्या होता है बाबू, आई होता है, तो आई बी इज इक्वल टू क्या हो गया, आई सी। और किसी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी से गुना करते हैं तो वापस वही मैट्रिक्स आ जाता है। इसका मतलब यहां आ गया b बराबर c, आ गया ना। अब यहां देखिए बाबू b बराबर c आ गया। अब यहां से हम आए चलते 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 आ गया b बराबर c में। तो यहां एक चीज देखे हम कि हमको इनवर्स निकालना पड़ा, है ना, इनवर्स के जरिए आए हैं। अब बताओ बाबू तुम लोग कि अगर इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, इनवर्स अगर एग्जिस्ट करेगा तो मैट्रिक्सवा क्या होना चाहिए, तो मैट्रिक्सवा आपका पक्का क्या होना चाहिए, नॉन सिंगुलर, है ना, नॉन सिंगुलर। अगर सिंगुलर रहा तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। और नॉन सिंगुलर का मतलब क्या है बच्चों लोग, तो नॉन सिंगुलर का मतलब है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है सो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तभी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और उसी का मतलब है नॉन सिंगुलर। तो देखिए कौन सा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है सो 0 के इक्वल नहीं है। देखते कौन सा नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, है ना। क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स तभी पॉसिबल है जब वो मैट्रिक्स आपका नॉन सिंगुलर होगा। अगर सिंगुलर होगा तो उसका इनवर्स निकाल ही नहीं सकते हम लोग, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। समझ में आया, कोई दिक्कत। चलिए जी मूव करते हैं हम लोग किसमें, अगला क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड बाय क्रैमर्स रूल फ्रॉम द इक्वेशंस, ये दे रखा है और हमको क्रैमर्स रूल के क्रैमर रूल्स के अनुसार हमको निकालना किसका वैल्यू, एक्स वाई जेड का। तो क्रैमर्स रूल क्या कहते हैं, तो क्रैमर्स रूल अगर एक्स का वैल्यू निकालना होगा तो इसका वो फॉर्मूला है d1 बाय डी। अगर y का वैल्यू निकालना होगा तो इसका फॉर्मूला है d2 बाय डी। और अगर z का फॉर्मूला निकालना होगा वैल्यू तो क्या होगा, d3 बाय डी। अब ये गुरुजी d और d1 d2 क्या लिख दिए, तो बाबू d डिटर्मिनेंट लिखे। कौन सा डिटर्मिनेंट लिखे बाबू, d, तो d डिटर्मिनेंट लिखे कौन वाला, इसका कोफिशिएंट देखिए क्या है, x का 1 1 1, तो ये लिख दिए 1 1 1। y का कोफिशिएंट क्या है, तो यहां देखिए सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या है, 2, ये हो गया 2 माइनस का 1 2, तो 2 माइनस का 1 और 2। और इसमें देखिए x y z का कोफिशिएंट क्या है, तो है 1 माइनस का 2 और माइनस का 1, है ना, 1 माइनस का 2 और माइनस का 1, ये हो गया 1 और ये हो गया 2, यही तो है 1 1 1। फिर आपका 2 माइनस का 1 2 और ये है 1 माइनस का 2 माइनस का 1, है ना। इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा, देखिए 1, ये कॉलम और ये रो को डिलीट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 और प्लस का 4, और 1 प्लस का 4 क्या होता है 5, ये हो गया फिर माइनस का 1। ये कॉलम और ये रो को डिलीट करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 2 और माइनस का 2, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 4, है ना। और इसको देखिए ये कॉलम और ये रो को डिलीट करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 4 और प्लस का 1, तो ये जो क्या माइनस का 3। सॉल्व कीजिए बाबू, ये हो गया आपका 5 और प्लस का 4 9 और ये हो गया माइनस का 3, 5 4 9, 9 में 3 जाएगा क्या बचेगा 6। ये मेरा क्या आ गया डी। आते उसी तरह d1 में, d1 में कैसे निकालते हैं बाबू, तो d1 निकालते हैं आपको कि आपको d1 निकाल रहे हैं, d1 निकाल रहे हैं तो फर्स्ट वाला में क्या, फर्स्ट कॉलम में क्या लिखना है, तो फर्स्ट कॉलम में लिखना है जो बराबर के जितना इक्वल दिया है बाबू, बराबर के यहां देखिए बराबर के बाद क्या दिया 4, तो फर्स्ट कॉलम में लिखना है यही लिखना बाबू 4 5 जो बराबर के बाद दिया हो 4 5 और यहां क्या लिखा है माइनस का 3, है ना। ये d1 बोले निकालेंगे, तो d1 बोले निकालेंगे तो याद रखें d1 तो फर्स्ट कॉलम में लिखाएगा बराबर के बाद वाला 4 5 माइनस का 3, 4 5 और माइनस का 3, और बाकी बाद एज इट इज चलेगा बाबू, ऐसा ही लिखाएगा 1 माइनस का 1 1 माइनस का 1 और माइनस का 2। उसी तरह यहाँ क्या होगा 1 2 माइनस का 1 1 2 माइनस का 1, है ना, 1 2 माइनस का 1। सॉल्व कीजिए इसको बाबू, इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4, ये कॉलम और ये रो को डिलीट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 और प्लस का 4, तो 1 प्लस का 4 5 हो गया। फिर माइनस ये कॉलम और ये रो को डिलीट करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 5 और माइनस का 5 और प्लस का 6, तो माइनस का 1 तो हो जाएगा प्लस का 1, है ना।
ये देखिए ये कॉलम और ये रो को डिलीट किए तो हो गया -5 और ये हो गया +6। तो 6 में 5 गए कितना बचा 1, तो यहां हो गया 1 -1 प्लस नहीं होगा और ये हो जाएगा प्लस। ये कॉलम और ये रो को डिलीट किए तो क्या बना -10 और -3, तो ये हो गया -13 है ना, तो ये हो गया -13। कीजिए सॉल्व इसको, तो ये हो गया आपका 9 4, यहां कुछ गलती कर रहे हैं। ये कॉलम और ये रो को डिलीट किए तो हो गया 1 और +4 5 हो गया। ये हो गया आपका -1, ये कॉलम और ये रो को डिलीट किए तो हो गया -5 और हो गया +6। तो 6 में 5 गए क्या बचा 1, तो हाँ 1 आ गया। उसके बाद इसको देखते हैं, इसको सॉल्व किए तो क्या होगा, ये कॉलम और ये रो को डिलीट किए तो ये बन गया -10 और ये हो गया -3, तो -13 एकदम सही निकाले हैं, है ना। अब देखिए ये हो गया 5 चौके 20 और ये हो गया -14 और 20 में 14 के कितना बचेगा 6 आ गया। ये क्या निकला D1। D2 इसी तरह निकालना है, कैसे निकालते हैं देखते हैं इधर। D2 कुछ नहीं करना है इसमें बाबू लोग, देखिए D2 निकालना है तो आपको C2 को चेंज करना होगा। ये जो लिखा हुआ बराबर के, जहां जैसे यहाँ D1 है तो फर्स्ट नंबर कॉलम में लिखना क्या चाहिए बराबर के साइड जो लिखा हुआ है सो। यहाँ D2 लिखा हुआ है तो सेकंड कॉलम में लिखना जो बराबर के साइड लिखा हुआ है सो। फर्स्ट कॉलम में जो लिखा हुआ है इट लिखाएगा 1 2 1 1 2 1 और उसके बाद यहाँ सेकंड कॉलम में क्या लिखाएगा 4 5 -3 4 5 और -3 4 5 -3 और थर्ड कॉलम में यही लिखाएगा 1 2 -1 1 2 -1। कीजिए बाबू इसको सॉल्व, है ना, करते हैं इसको सॉल्व। ये हो गया आपका ये कॉलम और ये रो को डिलीट करेंगे तो क्या होगा -5 और +6, तो ये हो जाएगा -5 +6 1 हो गया। फिर हो गया -4, ये कॉलम और ये रो को डिलीट करेंगे तो हो जाएगा -2 और -2, तो ये हो जाएगा -4। अब देखिए यहां प्लस ये कॉलम और ये रो डिलीट होगा तो क्या बनेगा -6 और -5, तो -11, तो ये हो जाएगा -11। कीजिए बाबू इसको सॉल्व। ये हो गया 1 और 4 चौक 16 हो गया +16 और -11। यहां बचा 11 16 17 और 11 6 कितना होता 17, तो ये हो गया 11 6 17, है ना, 6 आ गया। ये D2 निकला। D3 निकालते हैं। D3 में क्या करना है आपको 1 जो लिखा हुआ है D3 बोला है तो बराबर के साइड वाला थर्ड लॉ हमको चेंज करना होगा, बाकी बात फर्स्ट और सेकंड है D3 लिखाएगा तो क्या है 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 -2 और -1 और -2 और उसके बाद फिर इसमें चेंज करना होगा। ये 4 5 -3 है तो 4 5 और -3, है ना, 4 5 -3। कीजिए इसको सॉल्व। ये कॉलम और ये रो को डिलीट करेंगे तो ये बनेगा 3 और +10 13, तो 13 कर दिए। ये हो गया ये कॉलम और ये रो डिलीट होगा तो ये बनेगा -6 और -5 -11 मतलब +11। ये कॉलम और ये रो को डिलीट करेंगे तो बनेगा -4, ये तो +4 है ही, और ये बन गया ये कॉलम और ये रो डिलीट हो गया तो बन गया -4 और +1 तो -3, है ना। कीजिए इसको सॉल्व। ये हो गया 13 +11 और ये हो गया -12। ये क्या बचेगा देखिए, ये हो गया -1 और ये हो जाएगा +12, तो +12 आ गया। तो D3 मेरा क्या गया 12, बाकी सब तो मेरा 6 है। तो कुछ ना बस ये फॉर्मूला में पुट कर देना है बाबू लोग। पुट करेंगे D1 क्या है 6, तो 6/6 क्या हो जाएगा 1, तो x का वैल्यू क्या निकल गया 1। ये मेरा D2 क्या है 6 आया था और 6/6 D2 भी मेरा 6 आया, देखिए यहाँ D2 भी मेरा 6 है तो 6/6 क्या हो जाएगा 6/6, तो 6/6 हो जाएगा 1। तो मेरा जो y का भी वैल्यू निकल गया वो क्या निकल गया 1। D3 क्या Z क्या, तो Z हमारा D3/D। D3 कितना है D3 मेरा 24 D3 12 है तो D3 मेरा 12 है तो 12/6 कितना हो जाएगा 2, तो 12/6 मतलब Z का वैल्यू क्या निकल गया 2। अब देखिए कौन सा नंबर ऑप्शन में 1 1 2 ऑप्शन नंबर ए है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। समझ में आया। अब देखिए यहाँ हम आप लोग को क्रैमर्स रूल के तहत समझा दिए, है ना। अब आप कहिए गुरुजी इतना लंबा बनाएंगे, नहीं बनाना इतना लंबा। आपको क्या करना है कि आपको ये पर्टिकुलर वैल्यू अगर बाजार का देखना है। क्रैमर्स रूल बोला इसलिए आपको समझा दिया, लेकिन आपको ऐसा करना नहीं है। आपको जैसा 1 1 2 दिया, हमको क्या पूछ रहा है कि x y z का वैल्यू कौन सा होगा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए। तो पर्टिकुलर चेक करके देखें, जैसे 1 1 रखना तो यहाँ 1 1 और 2 रखें तो 2 1 3 और 1 4 4 दिया एकदम दिया है। तो ऑप्शन के थ्रू जाना है आपको, जो ऑप्शन सही कर गया वही ऑप्शन मार देना है। समझ में आया, इतना सॉल्व करना नहीं है आप लोग को।
क्योंकि एग्जाम में बोला तो है बस हमको क्रैमर्स रूल का यूज करके, लेकिन एग्जाम में तो देखा नहीं जाएगा कि क्रैमर्स रूल का यूज कर रहे हैं कि नहीं। आपको राइट आंसर में देखा जाएगा, ये आप लोग को बता दें कि क्रैमर्स रूल से निकलता कैसे, समझ में आया। चलिए इसी के साथ मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि P एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और Q एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, P जो है एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इस प्रकार का डिटरमिनेंट ऑफ Q इनवर्स P स्क्वायर Q इज इक्वल टू 4 है, तुमको डिटरमिनेंट ऑफ P का वैल्यू निकालने बोल रहा है। ये क्या दे रखा है, ये दे रखा है Q इनवर्स P स्क्वायर और Q का डिटरमिनेंट जो है सो 4 के इक्वल है। अब देखिए बच्चे लोग गलती की करता है, कभी कभी आंसर वैसा आ जाता है लेकिन मैक्सिमम टाइम में आता नहीं है। वो क्या करता है, देखता Q इनवर्स है, Q लिखल है तो I होता है, P स्क्वायर को I से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस P स्क्वायर हो जाएगा, यहां से हम लोग P का वैल्यू निकाल सकते हैं। वो दिक्कत होता है बाबू, कैसे दिक्कत होता है, क्योंकि आप लोग को पता है कि अगर A B C लिखा हुआ है A B C, तो अगर A मल्टीप्लाई हो रहा बाबू इसके साथ, तो ऐसा कभी जरूरी नहीं है कि ये वाला भी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, समझ में आया। क्योंकि आप लोग को पता है, क्या चीज पता है कि मल्टीप्लाई होने के लिए ये जो ऑर्डरवा जो इसका लास्ट वाला इसका फर्स्ट वाला के इक्वल होना चाहिए, मतलब फर्स्ट वाला मैट्रिक्सवा के कॉलम में सेकंड वाला मैट्रिक्सवा के रोवा के इक्वल होगा तभी मल्टीप्लाई होगा। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि एक उसी से मल्टीप्लाई होगा ही सो, है ना। इसलिए ऐसा नहीं करना कि Q इनवर्स को Q के साथ बढ़ा दिए। तो इसको फिर सॉल्व करेंगे कैसे, तो इसको सॉल्व करना है, हम क्या किए कि डिटरमिनेंट ऑफ Q से मल्टीप्लाई कर दिए, प्री मल्टीप्लाई। जब डिटरमिनेंट ऑफ Q से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां लिख दिए Q। आप लोगों को पता है बाबू कि डिटरमिनेंट ऑफ A और इंटू में डिटरमिनेंट ऑफ B लिखा है ना, ऐसे लिखा हुआ तो इसको लिख सकते हैं बाबू डिटरमिनेंट ऑफ A B साथ में आ जाता है ना। तो उसी तरह यहां दिए किससे मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई किया डिटरमिनेंट ऑफ Q से, तो इसको अंदर भेज दिए, ये होगा Q इंटू में Q इनवर्स, ये हो गया P स्क्वायर, ये हो गया Q, और किससे मल्टीप्लाई किया, दोनों साइड मल्टीप्लाई किया डिटरमिनेंट ऑफ Q से, ये हो गया आपका 4 इंटू में 4। अब ये तो I हो गया, अब I को मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस वही हो जाएगा, तो ये हो गया मेरा P स्क्वायर और ये हो गया Q इज इक्वल टू, ये हो गया डिटरमिनेंट ऑफ Q इंटू में 4। अब ये Q को हटाना है क्योंकि हमको डिटरमिनेंट ऑफ P निकालना है। Q को हटाने के लिए क्या करते हैं, हम पोस्ट मल्टीप्लाई करते हैं, किससे, Q इनवर्स से, डिटरमिनेंट ऑफ Q इनवर्स से, तो ये हो गया P स्क्वायर Q इंटू में Q इनवर्स इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ Q इंटू में Q इनवर्स इंटू में 4। अब ये कितना होता है, I होता बाबू, मतलब इस चीज को लिख सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ P स्क्वायर इज इक्वल टू 4, एकदम लिख सकते हैं। यहां से ऐसा भी लिख सकते हैं बाबू डिटरमिनेंट ऑफ P का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4, एकदम लिख सकते हैं। हमको बोला किसका वैल्यू निकालने के लिए, डिटरमिनेंट ऑफ P का, डिटरमिनेंट ऑफ P का वैल्यू कितना निकल गया, 2। किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर C जो है हमारा करेक्ट आंसर हो गया, है ना। देख लिया कैसे अप्रोच करना है, कोई दिक्कत, एकदम कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, है ना। आते हैं अगला क्वेश्चन में। आप लोग ये पहले बताइए कि क्वेश्चन में सॉल्व करने में मजा आ रहा है कि नहीं, है ना, ये पहले बताइए। उम्मीद करते हैं मजा आ ही रहा होगा, है ना। अगर नहीं भी आ रहा होगा तो क्या कीजिएगा, मजा लाना पड़ेगा, है कि नहीं। पढ़ने में किसको मजा आता है, रियल फैक्ट है। वो तो ज्ञानी साहब कह देते हैं कि हम पढ़ लिख के ये करेंगे वो करेंगे बस नौकरियां तो लेने के लिए पढ़ना पड़ेगा आपको, है ना। तो शादी ब्याह भी उम्मीद रखिएगा वरना नहीं होगा। देखिए A बराबर इतना दिया है, B बराबर इतना दिया है, तो हमको वैल्यू फाइंड करना बोल रहा अल्फा का, कब, जब A स्क्वायर इज इक्वल टू B के इक्वल हो। तो A स्क्वायर निकालते हैं, A स्क्वायर कैसे निकलेगा, फटाफट निकालते हैं। A स्क्वायर मतलब A को 2 बार मल्टीप्लाई कीजिए, ये क्या लिखा हुआ है, अल्फा 0 और ये क्या फिर 1 1, इसको मल्टीप्लाई करना है इसी से, अल्फा 0 ये 1 1 कीजिए मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, अल्फा स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, लिख दिए। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0, ये भी 0, तो ये हो गया आपका 0। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया अल्फा और ये हो गया प्लस का 1, अल्फा प्लस का 1, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 0 और ये हो गया 1, है ना। कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या निकाले, A स्क्वायर। अब देखो बाबू A स्क्वायर जो है सो B के इक्वल है। A स्क्वायर कितना निकला, तो A स्क्वायर निकला मेरा अल्फा स्क्वायर, ये हो गया अल्फा प्लस का 1, ये आपका हो गया 0, ये हो गया 1। ये किसके इक्वल है, B के इक्वल। B क्या दे रखा, तो B दे रखा 1501, ये दे रखा। अब देखो बाबू दो मैट्रिक्स जब इक्वल हो तो 100% इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होगा बाबू लोग। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब कि अल्फा स्क्वायर
इक्वल है 1 के इक्वल। यहां से अगर अल्फा का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ गया, प्लस माइनस का 1। तो आप लोग सोच रहे हो कि प्लस माइनस का 1 मतलब इससे दोनों में से ऑप्शन में कोई एक होगा। तो बाबू करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो तो ये बात सही है, तो सबे वैल्यू तो निकाल के देखो। यहां अल्फा का वैल्यू क्या आ गया, प्लस माइनस का 1, तो यहां भी सॉल्व करेंगे तो वही आना चाहिए। लेकिन यहां सॉल्व करते तो अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 5 के इक्वल है, और यहां अल्फा का वैल्यू क्या निकल गया, 4। अब देखो बाबू यहां अल्फा का वैल्यू 4 निकल गया और यहां अल्फा का वैल्यू प्लस माइनस 1 निकल गया। तो ऐसा कोई भी पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है सो नो रियल वैल्यूज है, क्योंकि इक्वल मैट्रिक्स तभी ना होता है जब दोनों का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल है। अब यहां ससुरा आ रहा है प्लस माइनस का 1 और यहां जो आ रहा है 4 आ जा रहा है, तो ये तो गलत बात है। समझ में आया। चलिए इसी के साथ मूव करते हैं किसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इफ फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स अल्फा ए ऑफ ऑर्डर 2/2 डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 3 देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ 5 पे ये कहा। अब देखिए यहां क्या लिखा हुआ, डिटरमिनेंट ऑफ ए जो है सो 3 की इक्वल है ना, और डिटरमिनेंट ऑफ 5 ए हमसे पूछा है। अब देखिए डिटरमिनेंट ऑफ 5a लिखा हुआ है और डरवा क्या है बाबू, तो डरवा है 2/2 डर का। अगर ये मैं 5 को बाहर निकालेंगे डिटरमिनेंट से बाबू तो 5 के पावर और डरवा कितना 2, तो 5 के पावर 2 होगा, एकदम होगा गुरुजी। और अंदरवा क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 इंटू में डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना दे रखा, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए दे रखा 3 और 25 दिया क्या गया 75। किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। समझ में आया, कोई दिक्कत। चलिए मूव करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। अब यहां देखिए रैंक निकालना है इस मैट्रिक्स का, ये बीएससी लेवल का है। तो देखिए रैंक निकालने के लिए पहले आपको याद रखिए कि आपको यूक्लिडियन फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। यूक्लिडियन फॉर्म क्या कहता है बाबू लोग, कि जैसे यहां कोई नंबर है तो इसके नीचे जितना भी नंबर होगा बाबू ये आपका 0 होगा, है ना। उसी तरह यहां कोई नंबर है तो इसके नीचे जितना भी होगा ये आपका 0 होगा, ये आपका यूक्लिडियन फॉर्म कहता है ना। पहले यूक्लिडियन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते, उसके बाद तो आप रैंक वैसे ही लिख देंगे। तो देखिए ये तो ऑलरेडी 0 है, इसको 0 करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले करते हैं हम लोग C1 को चेंज, C1 को चेंज करते हैं। C1 को क्या चेंज करते हैं कि 1/8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब 1/8 से मल्टीप्लाई करेंगे बाबू तो ये क्या हो जाएगा 1 0 माइनस का 1, ये क्या हो जाएगा 1 3 माइनस का 1 3, इसमें तो कोई चेंज नहीं कर रहा है, 1 3 माइनस का 1 ये हो गया आपका 3 2 माइनस का 3, और ये क्या हो गया आपका 6 2 4, है ना। ये चीज हो गया, कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करते हैं, अब जो है सो हम लोग R3 में चेंज करते हैं। वो क्या करते हैं तो R3 और प्लस का R1 कर देते हैं। अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा, तो ये बन जाएगा आपका 1 1 3 6, फिर ये क्या बन गया 0 3 2 2, R3 प्लस R1 ये हो गया आपका 0, ये आपका भी हो गया 0, ये हो गया आपका 0, और ये भी आपका क्या होगा 6 4 और 6 10, है ना। कोई दिक्कत यहां तक, एकदम दिक्कत नहीं है। हम देखिए बाबू आप लोगों को क्या बोले यूक्लिडियन फॉर्म में बनाने के लिए। यूक्लिडियन फॉर्म कैसे बनता है कि जो पहलकुआ नॉन जीरो है उसके नीचे आपका 0 0 आना चाहिए, एकदम आ रहा है। यहां पे देखिए नॉन जीरो है, ये आपका नॉन जीरो, इसके नीचे 0 आना चाहिए, एकदम आ रहा है। ये बन गया यूक्लिडियन फॉर्म। अब यूक्लिडियन फॉर्म बन गया बाबू, तो आपको हमको निकालना क्या चाहिए, रैंक। तो रैंक क्या निकालता, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज लिखते बाबू। अब देखो यहां नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज है कितना, तो ये भी नॉन जीरो रोज है 1, ये भी नॉन जीरो रो है 2, और ये भी नॉन जीरो है 3, क्योंकि यहां 10 आया। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो कितना निकल गया 3, तो रैंक वो कितना होगा 3। किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। समझ में आया, कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। आसान क्वेश्चन था रैंक वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इफ ए एंड बी are two matrices such that a plus b and ab are both defined, then मतलब a plus b और ab दोनों डिफाइन कर रहा है, तो हमको a और b बताना क्या है। पहले का क्या लिखा है कि a and b are two matrices not necessary of the same order। a और b जो है सो मैट्रिसेस होगा not necessary of the same order ना बाबू, सेम ऑर्डर होगा, अगर सेम नहीं होगा तो ये तो ऐड ही नहीं होगा, तो ये गलत बात है पहल का। दूसरा का बोला कि ए और बी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा ऑफ द सेम ऑर्डर, ए और बी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा सेम ऑर्डर का। हाँ बाबू ये बतिया कह सकते हैं। तीसरा को देख लेते हैं। तीसरा का कह रहा है कि नंबर ऑफ कॉलम्स इज ऑफ ए, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। ना बाबू ये तो गलत बात कह लिया है।
मान लीजिए इसका ये 2 × 3 है, तो नंबर ऑफ रोज क्या होगा, नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स तो 2 है, ये इक्वल किसका होगा, नंबर ऑफ रोज का। ऐसा जरूरी थोड़ा ना, इसे दोनों को गुना कर रहे हैं तो दोनों को ऐड कर रहे हैं, हमको नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ कॉलम्स ये इक्वल दिखाना नंबर ऑफ रोज के, तो ये दिखा दिए 2 × 3, है ना। अब देखिए फर्स्ट वाला के कॉलम में सेकंड वाला का रोवा के इक्वल है, वही तो बोला कि फर्स्ट वाला के कॉलम में सेकंड वाला रोवा के इक्वल है, एकदम है, तो क्या ऐसे दोनों ऐड होगा, एकदम ऐड नहीं होगा। और यहाँ कह रहा है कि दोनों डिफाइंड है, तो ये और तीसरा ऑप्शन में गलती हो जाएगा। चौथा ऑप्शन में क्या कह रहा है कि नॉन ऑफ दिस ना, तो ऑप्शन नंबर बी जो है मेरा करेक्ट आंसर हो गया कि दोनों के दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है और ऑर्डर भी दोनों का क्या होगा, सेम होगा, है ना, तभी ये दोनों मैट्रिक्स डिफाइंड होगा। समझ में आया। चलिए इसी के साथ मूव करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट वो कह रहा कि a बराबर इतना दे रखा, तो a के पावर 100 किसके इक्वल होगा, ये पूछा है। तो आप घबराना नहीं है, सबसे पहले a स्क्वायर निकालते हैं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में याद रखिएगा आपका a स्क्वायर या a क्यूब एक ऐसा नंबर आ जाएगा जो आप इसका पावर कितना भी दे रखे तुरंत निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले a स्क्वायर निकालते हैं, समझे, इसलिए इसको घबराना नहीं। देख के a स्क्वायर a क्या दे रखा, तो a दे रखा मेरा 0 1 और ये देखा 1 0, इसको मल्टीप्लाई करना इसी के साथ, ये हो गया आपका 0 1 और ये हो गया आपका 1 0, है ना। कीजिए इसको इसी से मल्टीप्लाई, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये हो गया 0 ये हो गया 1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ये हो गया 0 ये भी हो गया 0, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ये हो गया 0 ये भी हो गया 0, सेकंड कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम ये हो गया 1 और ये हो गया 0 1। मतलब देखिए बाबू, आप लोग a स्क्वायर निकालें तो क्या आया, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब बता बाबू, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के आप 2 करो के पावर 2 करो के पावर 4 करो के पावर 1000 करो, आएगा मतलब क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब a के पावर 2 इसका पावर 50 करना होगा तो हो जाएगा 100, है ना, तो ये हो जाएगा 100 50 के पावर, और इधर भी क्या हो जाएगा i के पावर 50, और i के पावर 50 कीजिए या 500 कीजिए, आना क्या i किस नंबर ऑप्शन में, i मतलब 1001 ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। समझ में आया, कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए मूव करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इफ a is a 3x3 matrix whose rank 2 and B is a 3x3 matrix whose rank is 3, then the rank of AB किसके इक्वल होगा। तो AB का रैंक किसके इक्वल होगा, हमसे क्या बोला है कि A जो है सो 3x3 मैट्रिक्स का जिसका रैंक है 2 और B जो है सो 3x3 मैट्रिक्स का जिसका रैंक है 3, तो AB का रैंक क्या होगा, सो पूछा बाबू। ये क्वेश्चन में आपका HW है, बहुत मस्त क्वेश्चन है, ये HW करके आइएगा, है ना, समझ में आया, ये HW एकदम पक्का करके आएगा क्वेश्चन। ये आते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, रैंक से क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि a स्क्वायर माइनस का a प्लस का i 0 के इक्वल है, तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स a किसके इक्वल होगा। तो इनवर्स निकालना है तो हम इसको सॉल्व नहीं करते, क्या करते हैं, a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं सभी में, प्री मल्टीप्लाई। जब a इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा देखते जाइएगा, और ये हो गया माइनस का a इनवर्स और इनटू में a और प्लस का ये क्या जाएगा a इनवर्स इनटू में i इज इक्वल टू 0, है ना। अब देखिए a इनवर्स a क्या होता है, i को जब a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a होगा, ये आपका क्या हो जाएगा i, और a इनवर्स को i से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा a इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। यहां से अगर a इनवर्स का वैल्यू निकालेंगे बच्चों लोग तो क्या होगा, a इनवर्स का वैल्यू निकालेंगे तो ये चल जाएगा उधर i माइनस का a, और i माइनस का a किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए ही मेरा सही हो गया। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए मूव करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि a बराबर इतना दे रखा, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो हमको 3x प्लस का y का वैल्यू पूछ रहा है। आप बताओ वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कंडीशन क्या होता है कि उसका ट्रांसपोज जो है सो इक्वल होता है उसी मैट्रिक्स के इक्वल, है ना। अब इसका ट्रांसपोज निकालते हैं, इसका जब ट्रांसपोज में निकालेंगे तो क्या होगा 1 3 प्लस का x 3 प्लस का x और ये हो गया 2, फिर यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस का x 1 माइनस का x 2 और ये हो गया y प्लस का 1, और फिर यहाँ क्या हो जाएगा 2, ये हो गया 5 माइनस का y 5 माइनस का y और ये हो गया 3, किसके इक्वल है, तो वापस वही मैट्रिक्स के इक्वल। मैट्रिक्स में क्या दिया 1 माइनस का x और ये हो गया 2, फिर क्या 3 प्लस का x 3 प्लस का x 2 और 5 माइनस का y, और फिर क्या आपका 2 y प्लस का 1 और 3, है ना।
ये दे रखा है। अब देखिए बाबू, ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स है तो इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल है, इसको इक्वल कर देते हैं। हमको x और y का वैल्यू निकालना तो इसको कर देते हैं, इसको इक्वल। तो 3 प्लस का x जो है सो किसके इक्वल है, 1 माइनस x के। यहां से हो गया 2x जो है सो किसके इक्वल आ गया, -2 के। और यहां से x का वैल्यू क्या निकल गया, -1 का, है ना। यहां देखिए बाबू लोग, इसको इसके इक्वल करेंगे तो क्या होगा, y प्लस का 1 जो है सो किसके इक्वल हो गया, 5 माइनस y के। यहां से हो गया 2y किसके इक्वल हो गया, 4 के इक्वल। और यहां से y का वैल्यू क्या निकल गया, 2। हमको बोला क्या चाहिए, 3x प्लस का y निकालना है। तो 3x मतलब माइनस का 3 और प्लस का y कितना निकाला है, 2। तो माइनस का 3 प्लस का 2 माइनस का 1 किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो गया। समझ में आया। तो आज जो है सो मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। रैंक का एक क्वेश्चन कराया गया और एक क्वेश्चन आप लोग के लिए रख दिया गया। उसमें एक छोटा सा ट्रिक है, वो याद रखिएगा, नहीं याद है तो बताएंगे कल, लेकिन आज कोशिश करना है आप लोग को। समझ में आया। तो आज के लिए इतना है, फिर मिलते कल। जय हिंद बच्चों।